हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी फिंटी वैन अकेडमी पे। मेरा नाम प्रखर त्रिपाठी है और आप मुझे देख रहे हैं जे की मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए 3 पार्ट्स में, बेसिक, एडवांस और पीवाईक्यूज में। आपका मैट्रिसेस चैप्टर का पीवाईक्यूज इसलिए नहीं आया है क्योंकि हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के कंबाइंड पीवाईक्यूज एक साथ होते हैं, वो साथ में कराएंगे, जो कि इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ जाएगा। आपका मैट्रिक्स वाला भी कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम दिस चैप्टर। आ जाओ। सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो पहले तो इंट्रोडक्शन में जानेंगे क्या है भाई, फिर वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट क्या है उसके बारे में बात करें, फिर माइनर कोफैक्टर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बस चार बातों के बारे में यहाँ बात करेंगे, चार चीजों के बारे में। उन्हीं चार चीजों से आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में एडवांस लेवल की बात करेंगे, फिर पीवाईक्यूज पे आएंगे। ओके, आ जाओ। इंट्रोडक्शन डिटरमिनेंट विद n रोज एंड n कॉलम। अब अगर वन शॉट आपको डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल का वन शॉट आपको चैनल पे लिंक मिल जाएगा वहां पे। यहाँ पे आ जाओ, बेसिक से फिर से समझते हैं। जिस बंदे को डिटरमिनेंट ना पता हो तो आपने मैट्रिसेस देख रखी है, मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाई कुछ इस प्रकार से, ऐसे उसको डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस का इस करने पे और डिटरमिनेंट को ऐसे मॉड वाले उसमें करने पे सिंपल सा फर्क है। मैट्रिसेस वैसे डिनोट होती है, डिटरमिनेंट ऐसे डिनोट होती है। मतलब एलिमेंट्स को जब हम इस फॉर्म में रखते हैं, मैट्रिसेस में क्या है, केवल ये और लगा दो तो ये मैट्रिक्स बन गई, और फिर ये हटा दो तो ये बन गया डिटरमिनेंट। तो सिंपल ये हमारा डिटरमिनेंट है। और जैसे हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को लिखते थे वैसे ही यहाँ पर भी लिख रहे हैं। अब AIJ का मतलब सीधा M क्रॉस N यानी रो इंटू कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे। वेरी सिंपल, बिल्कुल सा सिंपल सा है यहाँ पे। सो ये हो गया डिटरमिनेंट। नाउ ऑर्डर ऑफ अ डिटरमिनेंट। अब ये कैसे दिखाते हैं, जैसे कि देखो, अगर हमारे पास केवल एक एलिमेंट है, लाइक कॉल 1 into 1, या फिर 4 एलिमेंट है 2 क्रॉस 2, या फिर 9 एलिमेंट है 3 क्रॉस 3। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्यों? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कहने का मतलब कि हमारा डिटरमिनेंट में रो इंटू कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। ऐसा नहीं कि 2 रो है तो 3 कॉलम कर दिया, 3 कॉलम है 2 रो कर दिया, नहीं, जितनी रो है उतने ही कॉलम रखेंगे यहाँ पर। जैसे अब जिस डिटरमिनेंट में एक एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, जिसमें 1 2 3 4 1। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह देखो, जिसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। सिंपल सी चीजें हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस चैप्टर की है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। देखो सुनो, पहले तो एक बात सिंपल सी करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जब मैट्रिक्स में भी यूज होता है, मैट्रिक्स में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो लोग यहाँ डिटरमिनेंट से क्लियर कर लेंगे। और जब हम मैट्रिसेस गिवन होती थी वहां पर मॉड ऑफ ए निकालते थे, दैट इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वो भी किसकी वैल्यू है, जब मैट्रिसेस में मॉड ऑफ ए निकालते थे ऐसे करके, तो दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो आप कोई डिटरमिनेंट इस फॉर्म में दिया, दैट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसका एक्सपेंशन या इसके कह लो वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। अब ये थोड़ी सी नई बात लग सकती है क्या, किसी भी एक रो, 1 2 3 तीनों में से कोई रो उठा लो या कोई भी कॉलम उठा लो, ये किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, मतलब कोई भी उठा लो। मान लो इन्होंने हम यहाँ पे पहले उठाई फर्स्ट रो 1 R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तब वैल्यू कैसे निकलेगी। अब वैल्यू ऐसे निकलती है कि सबसे पहले ये एलिमेंट उठाओ यहां रखो, ये एलिमेंट उठाओ यहां रखो, फिर इसके अलोंग जो ये कट कर दो, ये जो हमारा कोफैक्टर बचा इसको उठा के यहां पर रख दो। बात समझ में आई? ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। फिर अब इसका सिस्टम चलता कैसे, ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता है। तो अब जिस के अलोंग चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से चलेगा, तो A1 क्या रहेगा प्लस, फिर B1 क्या रहेगा माइनस, तो माइनस का B1 आ गया। अब माइनस के अलोंग कौन सा कोफैक्टर लेना है, B1 के अलोंग, तो B1 ये है, इसके ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास A2 A3 C2 C3। तो देखो A2 A3 C2 C3, फिर साइन क्या रहेगा माइनस का। ना प्लस बात करें आगे किसका है C1, तो C1 रहेगा प्लस का। अब C1 के अलावा कौन को फैक्टर रहेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। दिस इज वेरी सिंपल हियर, दिस इज वेरी सिंपल हियर। अब एक बात आपको मैं और बता दूं, ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब अंदर वाले इनको कैसे सॉल्व करते, तो लास्ट टाइम मैंने बताया, अगर कोई भी कोफैक्टर ऐसे है A B
ए बी सी डी इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको ए डी माइनस बी सी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? ए डी माइनस बी सी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस का साइन, फिर बी सी, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो सेम चीज है, देखो ए वन यहाँ पर, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। यही होता है एक्सपेंशन, सिंपल सा। ठीक है, नाउ अब एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा प्यारा एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। जो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी ने कह दिया एक्सपेंशन, तो 1 2 3 3 6 4 2 2 3, ये हमने ले लिया डिटरमिनेंट अपनी मर्जी से कि हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने तो फटाफट कंपैरिजन अगर कर ले इसका इससे, किससे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यहां से कंपैरिजन कर लिया। अब ना बात करें इसको सॉल्व करने की। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो फिलहाल अभी तो हम इसके अलोंग कर रहे थे a1 b1 c1 की, यहां से उठा लो। तो a1 की वैल्यू 1 के लिए कोफैक्टर क्या बनेगा? 6 4 2 3, ये कट गया, आया 6 4 2 3, फिर माइनस का 2, क्यों? b1 माइनस का होता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है 2। नाउ 3 4 2 3 3 4 2 3, फिर प्लस का 3। नाउ 3 6 2 2 3 6 2 2, दिस इज द फाइनल कॉल। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, प्लस का 1 बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बाहर, अंदर 3 3 जा 9 माइनस 8 प्लस 3 3 2 जा 6 माइनस 12। आराम से सॉल्व करो, ये कितना आ गया? 10, या आया 1, यानी कि माइनस का 2, 6 माइनस का 18, यहाँ से सॉल्व हो गया, माइनस का 18 प्लस का 10 विच मीन्स प्लस माइनस का 8 माइनस, यानी कि माइनस का 10। दिस इज द आंसर, -10 इज द आंसर। फटाफट ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स की। तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई माइनस कोफैक्टर्स बताने में। कोफैक्टर्स मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, उसमें जाओगे मैट्रिसेस में, वहां भी मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे हम माइनस की बात करें तो सिंपल से जो अभी हम लोग ये निकाल रहे थे, देखो यही से कोरिलेट कर दो, दीज आर माइनर्स। अब ये कोफैक्टर्स कब बनते हैं? कोफैक्टर्स तब बनते हैं जब अगर हमारे पास ये ए आई जे, मतलब कि अगर ये गिवन है A11 या A12 या A13, इन में हम कोफैक्टर्स कैसे रिलेट करते हैं? कोफैक्टर्स हम ऐसे रिलेट करते हैं कि इन दोनों का सम अगर ऑड आ रहा है, यानी 1 + 1 कितना आ रहा है? 2, यानी इवन है। 1 + 2 3, ये ऑड है, तो A12 का कोफैक्टर -3 हो जाए, मतलब माइनस का साइन ले लेगा, इट विल अडॉप्ट माइनस का साइन। कोफैक्टर तो ये रहेगा जो निकलेगा हमारा, कोफैक्टर माइनस लगभग सेम ही होते हैं, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। तो दिस इज द थिंग, वहां से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोई लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आगे बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती हैं? तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 चलने वाले, बहुत इजी से, बहुत प्यार से बताने वाले। देखो, the value of determinant remains unaltered if the rows and columns are interchanged this। अगर किसी रो या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, एज इट इज ही रहती है। जैसे देखो यहाँ पर A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3, मतलब रोज को कॉलम को रोज कर दो, कुल मिलाकर ट्रांसपोज निकालो तो वैल्यू इसकी सेम रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, एज इट इज ही वैल्यू इसकी बनी रहती। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर, ये पहली प्रॉपर्टी यहां पर हो गई। नेक्स्ट बात करें, इफ एनी 2 रोज और कॉलम, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर इंटरचेंज होते हैं, इफ इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। क्या मतलब सर? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि अगर कोई दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे A1 B1 C1 था और A2 B2 C2 था और A3 B3 C3 था,
तो डी अगर ये है तो D1 क्या है, A2 B2 C2 को ऊपर कर दिया इन्होंने, A3 A1 B1 C1 को, सॉरी A2 B2 C2 को यहां से उठा के यहां रख दिया, और A1 B1 C1 को यहां से उठा के यहां, यानी कि इंटरचेंज कर लिया दो को आपस में। तो कुछ नहीं हुआ, बस जो डिटरमिनेंट था उसका साइन माइनस में चला गया, एक माइनस साइन ऐड हो गया। अगर हम इसको एक बार और चेंज कर दें तो ये फिर से प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस और ऐड होगा। सो वो आगे की बात है, फिलहाल यहाँ पे सीखे D1 का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस D हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड इट इज सेकेंड प्रॉपर्टी। बहुत धीरे धीरे आराम से चलता है, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक हम लोग कवर करें। फिर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम और जीरो, किसी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स या तो वो रो के या कॉलम के अगर जीरो हो जाए, जैसे कि ये तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कि अगर सारे रोज और सारे कॉलम आपस में जीरो है किसी भी एक, तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, दैट इज डायरेक्टली जीरो, वहां से जीरो हो जाएगी। ठीक, आ जाओ नाउ सेकेंड थिंग, ओके, if all the elements of any row, if all the elements of any row or column are multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by that number। यहाँ पे एक गेम ये आता है कि मैट्रिसेस में ये चलता है, ये चीज चलती है कि अगर आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई कराया तो वो पूरा का पूरा उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक रो हर एक कॉलम में बढ़ जाता है। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, वो या तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बोली कि अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कराया के से, किससे मल्टीप्लाई कराया, ये डी है हमारे पास, अगर हमने डी में के से मल्टीप्लाई कराया तो देखो जो के का मल्टीप्लिकेशन है केवल रो वन में है, रो वन में के A1 के B1 के C2। अभी यही मैट्रिसेस होता या मैट्रिक्स होती तो सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है दैट के A1 के B1 के C2, मतलब केवल पहली रो में के को इन्होंने अडॉप्ट किया मल्टीप्लाई, तो D1 इक्वल टू के डी हो जाएगा, यानी कि डी के से मल्टीप्लाई। दिस इज वेरी सिंपल हियर। अभी हमको किसी नेक्स्ट रो में बात करनी हो तो उस पर भी हो जाएगी। अब इसकी जगह इसको भी दे सकते हो, इसको भी किसी एक को ही दोगे लेकिन, ठीक है। नाउ इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, तो इसका सिंपल सा मतलब है टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो then the determinant vanishes, its value is zero। किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम में से, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज बताते हैं, कोई भी दो रो ले लो, कोई भी दो कॉलम ले लो, अगर वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो जाए, सिमिलर, जैसे कि मान लो ये है 1 1 1 और नीचे भी 1 1 1, बीच में 2 6 9 कुछ भी हो, ये दोनों अगर आपस में सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, जीरो। इट विल बी जीरो डायरेक्टली विदाउट एनी इशू, उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जानी है। तो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी हियर। आपको याद रखिए, अगर आइडेंटिकल, अगर कोई पूरी रो या कोई कॉलम जीरो है तो वो तो वैल्यू जीरो होगी ही। सेकेंड थिंग इज, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल है एज इट इज है, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। दिस इज द थिंग, ओके। नाउ आज का लेक्चर तो ये बेसिक्स तो काफी चीजें कवर हो गई यहाँ पे, बट बहुत शॉर्ट में जल्दी में कवर हो गई। सो आगे की बात करें अगर हम, तो आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला वो आने वाला है एडवांस का, ठीक है। तो एडवांस समझने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि आई थिंक आई शुड रिपीट सम पॉइंट्स हियर कि डिटरमिनेंट क्या होता है। मैट्रिक्स हमारी ऐसे डिनोट करी जाती है, डिटरमिनेंट हमारा ऐसे डिनोट किया, यानी कि एम मैट्रिसेस और ये डिटरमिनेंट। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज वेरी सिंपल। मैट्रिसेस में आप किसी एलिमेंट से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो पूरी रो या पूरे कॉलम में चला जाता है। बट डिटरमिनेंट में ऐसा होता है कि डिटरमिनेंट या तो वो किसी एक कॉलम में होगा या किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा। जैसे थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि यहाँ पे मान लो जैसे 1 2 3, अब ट्रू कॉस ट्रू का कर लेते हैं, 1 2 2 1, यहाँ पे कर लिया 1 2 2 1, ठीक। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कराया। तो नाउ यू शुड गेस कि अब दोनों का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 3 × 1 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा ये आ गया, तो मैट्रिक्स होगी, सब में मल्टीप्लाई होगा। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगी या एक किसी कॉलम में, कि जैसे ये होगा 3 और ये 6 तो नीचे का 2 1 ही रहेगा। समझे बात को बाबू भाई, कि ये 3 और ये 6 ही रहे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह काम करता है, यानी जितने रो उतने कॉलम। तो इसमें मान लो 2 क्रॉस 2 का है तो ऑर्डर 2, 3 क्रॉस 3 का तो ऑर्डर 3, बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर तो पता करना मुश्किल है ही नहीं। अब यहाँ पर एक बात करने, अब एक बहुत प्यारी सी बात कर लेते हैं कि जो सेकंड पार्ट आएगा वो एडवांस के लिए आएगा। एडवांस मतलब मेन दोनों के लिए, एडवांस प्लस मेन दोनों के। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जितने क्रूशियल वाले हैं, जितने टफ टॉपिक है, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सेकंड लेक्चर में होगी। यहां से आपको एक बेस बन गया, आइडिया लग गया चैप्टर की, चैप्टर होता क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। देन हम लोग आगे उसके बाद करेंगे पीवाईक्यूज। मैट्रिसेस की पीवाईक्यूज इसलिए नहीं आए, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के कंबाइंड पीवाईक्यूज आते हैं, तो वहां पर हम कंबाइंड करने वाले, ठीक है। वहां पर कौन कौन होगा? मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट बोथ होंगे तीनों पार्ट में। दैट वुड बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, वो थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो सकता है आपके लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल। आपको बहुत मजा आया होगा। फटाफट कमेंट्स में अपने डाउट्स यहाँ पे बता दो, और जो नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, फिलहाल तो मैंने प्लान कर रखा, आपको जो चाहिए आप अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट्स में डाल दो। एंड सी यू सून, बाय बाय।